बच्चों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। जैसा कि हमारी कैलेंडर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, और आज नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक सिंगल जब डेट देता है तो उसके दिन को किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसे निकालते हैं। आज मैं 2 डेट आपको दूंगा और उस पर निकाल के बताऊँगा कि हाँ किस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन की डेट को निकाल सकते हैं। उस पे जाने से पहले मैं कुछ सन को पीछे लेके जाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 2000 और सन 1900 पे कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आप लोगों को 1800 शताब्दी पे 1700 1600 पे बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले कोड लिख देता हूँ जो हमने यूज़ किया था पिछली बार। 033614625 ये, ठीक है। तो ये कोड किसका था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ठीक है। तो कुल मिला के 12। और यहाँ पे मैंने लिखा था 0 1 2 3 4 5 6। तो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ठीक है। ये कुछ कोड हम लोगों ने पिछली बार लास्ट क्लास के अंदर यूज़ किए थे। आज जैसे मान लेते हैं हम लोग 1900 पे मैंने कराया था, 2000 पे कराया था। मान लेते हैं आपकी जो शताब्दी वो आ जाती है सन 1800 या 1700 या 1600। तो आपको करना क्या होगा, हर शताब्दी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर जो है इसमें +1 करो, यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करते चले जाओ अपने, ठीक है। लास्ट की शताब्दी में इस तरीके से घटाते करते चले, +7 +8 +8 जैसे घटाते जाओगे ऐसे नंबर को बढ़ाते जाना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपका साल लीप ईयर बन जाता है, लेकिन कंडीशन वही है, लीप ईयर कब मानेंगे कि साल एक तो लीप ईयर होना चाहिए, प्लस उसमें जो महीना है वो जनवरी या फरवरी का होना चाहिए। अगर जनवरी फरवरी के अलावा कोई महीना हुआ तो हम उसे लीप ईयर नहीं मानेंगे, साधारण ही मान के चलेंगे। तो अगर वो लीप ईयर है और जनवरी फरवरी का महीना आ रहा है तो उसमें +1 ऐड कर देंगे लास्ट में जो भी कैलकुलेशन आएगी। 1900वीं शताब्दी में घटाते थे, -1 करते थे, यहाँ पे घटाना नहीं, यहाँ पे +1 करना है फाइनल कैलकुलेशन में। और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसमें +2 कर देंगे। जैसे ये लीप ईयर है तो +3 कर देंगे, नॉर्मल ईयर तो +4 कर देंगे, लीप ईयर तो +5 कर देंगे, नॉर्मल ईयर तो +6 कर देंगे, इन शताब्दी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को तो ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 26 अगस्त सन 1804, इसका हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये लीप ईयर है, 4 से पूरा कटता लास्ट के 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे फरवरी या जनवरी का महीना नहीं है तो हम लोग इसे लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले हम 26 लिखेंगे, यही तो करते थे हम, सबसे पहले डेट लिखते थे। अगस्त का कोड लिखेंगे, अगस्त का कोड क्या है 2, तो यहाँ पे 0 26 में लिख देंगे 02। उसके बाद 1804 है, लास्ट के 2 अंक उठा लो 04, जैसे 1900 में उठाते थे। 2000 पे जाके 100 ऐड करके उठाना है, वरना उससे पहले हमेशा आप लोगों को लास्ट के 2 अंक उठाने 04, ठीक है। अब इसके बाद में 04 में लीप ईयर निकाल लो, कितने आएंगे, 4 से भाग मारा 1, तो सिर्फ 1 इसके अंदर लीप ईयर है। अब से जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 1 13, 3 1 2 और 1 3 33 बटे 7 से भाग मारोगे, 7 चौक 28, बचा कितना 5, 7 चौक 28 5 बचा। अब 5 आपने देखा, आपने चेक किया तो साधारण ईयर था, कैसा था, नॉर्मल ईयर था। और नॉर्मल ईयर था तो नॉर्मल ईयर में तो +2 करना होता है, तो आप इसमें क्या करोगे, लास्ट में +2 ऐड कर दो, तो कितना आएगा 7। अब 7 फिर 7 के बराबर हो गया, काटा तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 0, और 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। तो इस दिन क्या था, रविवार था। ये आपको करना है, बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस लास्ट में यहाँ पे जो आता है आप कैलकुलेशन जो करके लाते हो, अगर ये नॉर्मल ईयर हुआ और 1800 शताब्दी हुई तो आप 2 जोड़ देना, लीप ईयर हुआ 1800 शताब्दी हुई तो +1 ऐड कर देना। 1-2 सवाल और दिखा देता हूँ करके। अच्छा याद रखना बहुत आसानी से, कभी आप नहीं भूल जाए यार ऐसे कैसे याद रहेगा कि +1 करना है +2।
अरे भाई 1800, 1700, 1600 घटाते हुए लिख दो। ये 1800 बड़ा है तो इस पे छोटे नंबर रखो, 1600 छोटा है तो इस पे बड़े नंबर रखो, पहली बात। दूसरा, सबसे पहले वर्णमाला के अंदर जो आपकी सीरीज होती है ABCD की, उसके अंदर सबसे पहले L आता है, फिर N आता है, तो पहले L फिर N फिर L फिर N फिर L फिर N, ऐसे रखते चले जाओ। बस L पे 1 2 3 4 5 6, ईजी आदमी बहुत आसानी से आएगा। बड़े पे छोटा, छोटे पे बड़ा, बड़े पे छोटे नंबर, छोटे पे बड़े नंबर, बीच का तो दोनों सूरतों में यही आएगा 3 4 ही, चाहे आप 1600 इधर रख लो चाहे 1800 इधर रख लो, बस बात ये काम करना है आपने, ठीक है। अभी 1700 पे दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपका आ गया 1700, ये आ गया फरवरी और 20, तो आप क्या करोगे, 20 उठाओगे सबसे पहले, तो 20 आ गया, ठीक है। 20 के बाद में, या इधर देख लेते हैं, चलो इस साइड में 20 ले लिया। 20 के बाद में फरवरी का कोड कितना है 3, तो 03 ले लिया। अब ये 00 आ रहा है, लास्ट के दो अंक क्या है 00, 4 से भाग मारोगे, लीप ईयर भी 00, तो 00 लास्ट के दो अंक, और ये भी कितना आएगा 00। अब ये 4 से कट गया, आप ये नहीं कह सकते कि लीप ईयर है, ये 400 से कटना चाहिए था क्योंकि ये शताब्दी है, तो ये लीप ईयर नहीं है। भले ही यहाँ पे फरवरी आ रहा है और ये लीप ईयर भी बन रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, लीप शताब्दी होनी चाहिए थी। 400 से कटती नहीं तो साधारण माना जाएगा साल। तो 20 और 3 23, 23 को 7 से भाग मारा तो 7 से 21 कितना बचा 2। अब हमें 1700 शताब्दी पे, तो 1700 यहाँ पे है। और ये साल कैसा काउंट किया था मैंने, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल में +4 करना है, तो +4 जोड़ दो इसमें, 4 और 2 6, और 6 का मतलब शनिवार। अब तो समझ आ गई बात कैसे करते, ठीक है। तो ये तरीका था जब आप 1800, 1700, 1600 शताब्दी में भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जब वो आपसे 2 डेट देगा, एक डेट का तो आपको बोल देगा कि इस डेट में ये दिन था, दूसरे में पूछ लेगा बताओ इसमें क्या होगा। तो 2 कंडीशन बनती है, ध्यान से सुनना जरा। जब किसी एक दिनांक का दिन देकर दूसरे दिनांक का दिन पूछे, दिन पूछे। अब हम बात करते हैं इसकी कि हमें तब क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते उसने बोला कि भाई 24 सितंबर सन 2001 को रविवार था। तो पहले मैं एक छोटा नॉर्मल लेकर चलता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। 1 जनवरी सन 2021 को रविवार है, तो 31 दिसंबर सन 2001 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1 जनवरी सन 2001 को क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो आपने देखा है साल तो वही है सेम, और साल की ये सबसे पहले महीने की पहली तारीख है और ये अंतिम महीने की अंतिम तारीख है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग सिर्फ किस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, साल पे। ये साल कैसा है, नॉर्मल। इस साल कैसा है, नॉर्मल। अब यहाँ पे मत काउंट करना, जैसे मैं 2 तरीके बताऊँगा आपको, जो कोई से कर सकते हो। नॉर्मल ईयर है तो ये भी नॉर्मल ईयर, सिंपल सी बात है, एक ही साल के अंदर की बात है। तो नॉर्मल ईयर में कभी भी चेंज नहीं होता। अगर किसी भी नॉर्मल ईयर सा किसी भी साधारण साल के पहले महीने की पहली तारीख का दिन दे रखा है, तो वही दिन अंतिम महीने की अंतिम तारीख का होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बैठेगा, रविवार ही बैठेगा। तो इस दिन भी क्या था, रविवार ही। अब आपको कुछ भी बोल दें, यहाँ पे 2003 बोल दे, 2007 बोल दे, लेकिन नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो किसी भी साधारण वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख और अंतिम महीने की अंतिम तारीख का दिन सेम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरा, अगर यहीं पे मैं बात कर दूं किसकी, लीप ईयर की, मैं सपोज करें 2008 होता और यहाँ पे दे देता रविवार, तो यहाँ पे भी 2008 होता, तो यहाँ पे +1 करना पड़ता आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे +1 करना पड़ता। तो +1 करते तो कितना आता है, सोमवार। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी भी लीप ईयर के पहले महीने की पहली तारीख और अंतिम महीने के अंतिम तारीख में एक दिन का अंतर होता है। यानी कि अगर पहली तारीख को क्या है, सोमवार है, तो अगली तारीख का क्या बैठेगा, मंगलवार बैठेगा। बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं कि आप लोगों की डेट सेम है। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 31, यहाँ पे लिख लेते हैं 28 मार्च सन 2003 को सोमवार है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च
सन 2007 को पूछ लिया कौन सा दिन होगा, या छोड़ो यहाँ पे 2010 कर दिया, चलो 2007 ही ले लेते हैं। इस दिन कौन सा दिन होगा, तो मैं आपको एक तरीका इसके अलावा लास्ट में जब बताऊंगा तो वो तो सभी जगह लगेगा, यूनिवर्सल है। लेकिन ऐसे ऐसे तो सवाल आते हैं, जैसे पहले वाला आया था, आपने देखा यार पहले महीने की पहली तारीख, अंतिम महीने की अंतिम तारीख का दिन पूछा है और साल सेम है, तो उसमें आप लोगों को मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही आसान है, वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, उसे तुरंत निकाल दो। ये भी सवाल ऐसे ही, देखो डेट सेम है, महीना सेम है, अंतर कहाँ पे, साल में। तो ऐसा अगर सवाल आता है तो उसे भी तेज़ी से किया जा सकता है, उसमें आप लोगों को मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि भाई 2003 से 2007 तक कुल कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। 2003 से लेकर 7 तक कौन कौन से साल आए होंगे, एक तो 2004 आया होगा, 2005 आया होगा, 2006 आया होगा कि नहीं आया होगा। तो आप चेक करोगे 2003 तो लीप ईयर नहीं होता, ये तो छोड़ दो, 2007 भी नहीं होता, तो इनके बीच में इनमें से कोई लीप ईयर है, हाँ है, 2004 है। तो 2004 लीप ईयर पड़ा होगा, सिंपल सी बात है, फरवरी 29 की पड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, +1 कर दो, तो कितना हो गया, 5। बस आपको सोमवार में +5 ऐड कर देना है। अब सोमवार में 5 ऐड करने के भी 2 तरीके, एक तो उंगलियों पे करो कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आंसर कितना आ गया, शनिवार। एक तो ऐसे काउंट कर लो, वरना आप सभी जानते हो सोमवार किस पे आता है, पहले पे, तो सोमवार तो आ गया 1 पे, 1 में 5 जोड़ोगे 6 का क्या होता है, शनिवार, ऐसे जोड़ दो, विषम दिन में ही नंबर को जोड़ दो। इस बात में आ गई। फिर एक और देखते हैं, देखो भाई मान लेते उसने बोला कि भाई 5 जनवरी सन 2004 से लेके, ठीक है, 5 जनवरी 2004 को रविवार है, उसने आपसे पूछ लिया 5 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन होगा। आप इसे चेक करो ज़रा। अब भाई 2004 से 2016 पूछ रहा है, क्या जनवरी के बाद फरवरी पड़ेगा, इसमें ज़रूर पड़ेगा ना, तो फरवरी जब पड़ेगा तो एक साल तो 2004 ही हो गया, लीप ईयर। 2004 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 2008 आएगा। 2008 के बाद लीप ईयर कौन सा आएगा, 2012 आएगा। 2012 के बाद 2016 आएगा, लेकिन इसे मैं काउंट नहीं करूँगा लीप ईयर में। रीज़न, लीप ईयर होता है फरवरी की वजह से, और फरवरी अभी आई नहीं है, जनवरी का महीना चल रहा है, तो आप 2016 को काउंट नहीं कर सकते लीप ईयर में। ये बहुत ध्यान रखना है कि जिस महीने से लेके जिस महीने तक आप लोग काउंट करें, उसके बीच में फरवरी आई कि नहीं आई। जनवरी से पहले फरवरी जो आई होगी वो 2015 में आई होगी, तो 2016 भले दिखने में क्या है, लीप ईयर, लेकिन आप इसे काउंट नहीं कर सकते। रीज़न मैंने बता दिया क्या है, ये जनवरी है, फरवरी नहीं है, फरवरी आने वाली है, तो इसे काउंट नहीं करोगे। तो 3 तो हो गए लीप ईयर, कितने हो गए, 3, और गैप कितना है, 16 में से 4 गए 12 ये और 3 ये, भाई 16 से लेके 4 गैप 12 और 3 ये, कितने हो गए 16। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 16 ऐड कर देना रविवार में, लेकिन रविवार में 16 थोड़ा ऐड करोगे तो 16 7 से कितना हो जाता है, शेषफल निकाल दो, 7 दूनी 14 2, तो इसमें आप लोग का ऐड कितना कर दो, +2। तो रविवार में +2 ऐड करोगे कितना आएगा, मंगलवार, क्योंकि रविवार होता है 0 पे, 0 में 2 ऐड करोगे 2, और 2 पे क्या होता है, मंगलवार। और देख लो एक बार क्वेश्चन इसका, एक और इसके जैसे दिखा देता हूँ। तेईस मार्च सन 2000 को बुधवार है, क्या है, बुधवार है, और आपसे पूछ लिया कि 23 मार्च सन 2012 ले लेते हैं, इसमें कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये देखो डेट सेम है, महीना सेम है, तो पहली बात तो 2012 से 2000 का गैप कितना आ गया, 12 साल तो ये हो गए प्लस। अब लीप ईयर काउंट करते हैं, 2000 लीप शताब्दी है, 400 से पूरी कटती है, लीप शताब्दी है तो सब 400 से काट के देखनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसे काउंट नहीं कर सकता, क्यों, मार्च का महीना निकल चुका है, फरवरी का महीना निकल चुका है, ये क्या है, मार्च का, तो आप इसे काउंट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं काउंट होगा। रीज़न, फरवरी का महीना तो गया, अब तो आगे जो आएगा फरवरी थोड़ा आएगा, अब तो फरवरी किस में आएगी, 2004 में आएगी सीधा जाके लीप ईयर में। तो 2000 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो आएगा 2004। 2000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि फरवरी का महीना निकल चुका है। 2004 के बाद 2008 आएगा, तो क्या मैं 2012 को लूँ कि नहीं लूँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्च से पहले फरवरी आ गई है, तो 2012 को बार काउंट किया जाएगा। पिछली बार क्यों नहीं किया था, क्योंकि फरवरी आई नहीं थी, तो ये अंतर है। तो 3 ये हो गए, तो 3 ये, 12 और 3 15, 15 7 से ऊपर चला गया तो शेषफल निकाल लो, 7 दूनी 14 1, तो आपको बुधवार में +1 कर देना है। बुधवार में +1 करोगे तो बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा। ये वो सवाल है जिन्हें आप तेज़ी से निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा तेज अंतर आएगा नहीं, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं तो समझ गए होंगे आप लोग। अब वो सवाल कर लेते हैं जिनमें हम क्या अंतर आएगा, जिनमें महीने में भी अंतर आएगा, डेट में भी अंतर आएगा, उन्हें कैसे निकालते हैं वो देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसे। एक क्वेश्चन आ गया, एक मान लेते हैं, इसे हटा देता हूँ मैं, ऊपर से जगह बन जाएगी थोड़ी। ये देखो, मान लेते क्वेश्चन आ गया कि 8 अक्टूबर 1968 के दिन सोमवार था। ठीक है, आपसे पूछ लिया 27 सितंबर सन 2001 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, तो कैसे करना है, इधर लाओ, इसे 2 चैम्बर बना लो, इधर ही से करेंगे सोल्व, इधर ही से। सबसे पहले आप ये नहीं मान के चलना है कि मैं इन सवालों में एक खास बात ध्यान रखनी है आपने, इसने 8 अक्टूबर 1968 को सोमवार दिया है, तो आपको ये मान के चलना कि सोमवार था ही इस दिन। ये हो सकता है इसने आपको उल्लू बनाने के लिए काम कर दिया हो, ठीक है ना, आपको बहकाने के लिए। तो आप लोग पहले चेक करो क्या सचमुच में इस दिन सोमवार था कि नहीं था। आप लोगों को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते वाकई में इस दिन सोमवार था कि हमारा पागल बना रहा है। तो 8 सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, 8 लिख दिया। अक्टूबर का जो कोड है वो कितना है, 00, तो आज 0800 लिख लिया। इसके बाद 68 लिखेंगे क्योंकि 1900 शताब्दी से नीचे और 1900 पे हम लास्ट के 2 ही नंबर उठाते हैं। 68 के अंदर लीप ईयर निकाल लो, 4 एकम 4, 4 7 28, 17 आ गए। ठीक है, अब देखो 8 और 8 16, 16 और 6 23 का 3 2, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 आ गया। 7 से भाग मारो, 7 एकम 7 2 23, 7 21 2, 2 का मतलब मंगलवार। तो क्या लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जनवरी फरवरी का महीना नहीं है, तो मंगलवार ही मान के चलेंगे। इसका मतलब देखो आगे कितनी गड़बड़, इसने क्या बोला है सोमवार और आ कितना रहा है मंगलवार। क्या कर रखा है इसने, 1 कम कर रखा है। इस दिन मंगलवार था और क्या दे रखा है इसने, सोमवार, तो इसने 1 कम करके लिख रखा है। तो मैं भी क्या करूँगा, 1 कम करके यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा उसमें से -1 कर दूँगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे कितना आ गया 27। सितंबर का कोड कितना है 05, तो 05 लिख लिया। 2001 में क्या लिखेंगे, 101, 1 ऐड करके लिखेंगे। 101 में क्या कर देंगे, 4 से भाग मारेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 मल्टीपल जाएंगे, तो 25 चौका 100, तो 7 5 12, 13 और 5 18, 8 1, 2 और 1 3 और 3 2 5 और 158, तो 7 से भाग मारोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 आ गया। तो लीप ईयर तो है नहीं पहली बात, लेकिन इसने क्या किया था -1, तो मैं इधर से भी -1 करूँगा, कितना आएगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार। तो अब हमारा जो सवाल है बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब इस दिन अगर सोमवार तो इस दिन क्या बैठेगा, बुधवार बैठेगा। भाई ये काम करना है और कुछ नहीं, देखो तरीका सेम ही है, निकाल वैसे रहा हूँ जिस तरीके से निकालते हैं, बस यहाँ चेक करना किसने आगे कर रखा है ये दिन हमारे असली वाले दिन से कि पीछे कर रखा है। जितना आगे किया हो उसे इतना आगे कर दो, जितना पीछे किया हो इसे उतना ही पीछे कर दो। ठीक है, और सवाल दिखाता हूँ, देखो 15 जून 1971। ठीक है, इस दिन मान लेते बुधवार है, 15 जून 1971 को बुधवार है, तो 26 फरवरी सन 1996 को कौन सा दिन होगा, ये दे दिया। ठीक, तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं, चेक करो इसमें बुधवार था भी कि नहीं था। तो पहले 15 लिख लिया, जून का कोड कितना है 04 लिख लिया, इसका 71 लिख लिया, 71 को 1 से भाग मार के 4 एकम 4, 3 31, 4 17, 17 चौका 68, 17 आ गए। तो 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, 1 और 1 2, 9, 9 और 1 10, 107 बैठ गया। 7 से भाग मारेंगे तो 7 एकम 7 37 हो गया, 7 5 35 2, 2 का मतलब मंगलवार। लीप ईयर है नहीं है तो मंगलवार है, लेकिन इसने क्या लिख रखा है बुधवार, 1 बढ़ा के लिख रखा है इसने। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सवाल आएगा इसे सोल्व करके जो आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो इधर 26 आ गया, फरवरी का कोड 03 ले लिया, इसका 96 ले लिया, 96 को 4 से भाग मारा तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आ गए लीप ईयर। तो 6 और 3 9 और 6 15 और 4 19, 2 और 1 3, 9 और 3 12 और 2 14, 149। 7 से भाग मारोगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 2, तो हमारा कितना आ रहा है 2। क्या लीप ईयर है, बिल्कुल लीप ईयर है। देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और लीप ईयर है, और फरवरी भी है, लीप ईयर है जी। तो पहले तो आप इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, -1 करके लास्ट में आपको +1 ऐड करना ही है। -1 तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि 1900 शताब्दी पे -1 करना पड़ेगा, फिर +1 इसकी वजह से करना पड़ेगा। तो ये +1 से -1 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 ही बचेगा। इसका मतलब इस दिन क्या है
मंगलवार। समझ गए ना माइनस एक क्यों करते हैं? इसके लिए आपको पिछले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। पिछले वाली वीडियो मैंने क्या बताया था कि अगर शताब्दी क्या हो 1900 हो या 2000 हो और यहाँ पे जनवरी फरवरी आ रहा हो तो आपको लास्ट फाइनल कैलकुलेशन में से -1 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रही बातें 2 डेट के ऊपर। अगली क्लास के अंदर इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन बताऊँगा, 1700 शताब्दी लेके बताऊँगा, 1600 लेके बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद में कैलेंडर के रिपीटेशन को बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कैलेंडर के अंदर कुछ बचता नहीं है। बहुत सी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी हायर लेवल के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, सबको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस अपनी पढ़ाई करो, मेहनत करो दबा के। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।